हाल ही में ना एक बहुत ही कमाल का प्रोजेक्ट सामने आया। दुनिया भर में 10 नए स्कूल बनाए गए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे और इसका असली असर क्या पड़ा। पूरी दुनिया में पढ़ाई लिखाई का जो हाल है वो सच में बहुत बड़ा है। जरा सोचिए 20 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए एक सेफ जगह तक नहीं है। और ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है ना? 20 करोड़। यही वो बहुत बड़ी चुनौती थी जिससे ये मिशन निपट रहा था। मतलब इतने सारे बच्चों तक पहुंचना, ये कोई आसान काम तो नहीं है। लेकिन बात सिर्फ स्कूल बनाने की नहीं थी, सिर्फ ईंट और गारे की नहीं। इसका सल्यूशन कहीं ज्यादा बड़ा था। इसमें ना पूरे के पूरे कम्युनिटी के बारे में सोचा गया था। कैसे? वही तो हम आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम क्या था? उन स्कूलों को ढूंढना और बदलना जो बच्चों के लिए सच में लिटरली खतरनाक हो चुके थे। मतलब ऐसी जगह जहां हर रोज जाना ही एक बहुत बड़ा रिस्क था। जैसे घाना और मेक्सिको में, वहां पुराने टूटे फूटे खतरनाक स्कूलों की जगह एकदम नए, सेफ और फुली फर्निश्ड स्कूल बना दिए गए। और ये बदलाव, अरे ये तो दिन रात का फर्क था। जहां पहले एक कबाड़ का डब्बा था, वहीं अब सीखने के लिए एक प्रॉपर सुरक्षित माहौल था। लेकिन फिर जल्दी ही एक बात समझ में आई कि सिर्फ क्लासरूम बना देना ही काफी नहीं है। तो प्रोजेक्ट का दायरा और भी बड़ा हो गया। अब फोकस पूरे समुदाय की जो बेसिक जरूरतें हैं उन्हें पूरा करने पर आ गया। ये बात तो एकदम साफ थी। सिर्फ एक नई बिल्डिंग खड़ी कर देने से बच्चों की जिंदगी में असली बदलाव नहीं आने वाला था। असलियत वो तो कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। तो फिर क्या किया गया? स्कूलों के आसपास ना एक पूरा सपोर्ट सिस्टम तैयार किया गया। वो सारी जरूरी चीजें दी गईं जो पीढ़ियों से वहां थी ही नहीं। जैसे कि साफ पानी के लिए नए कुएं खोदे गए, रोज लंच के लिए किचन बनाए गए, टीचर्स के रहने का इंतजाम हुआ। मतलब हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा गया। और इसका असर वो तो फौरन दिखा। खासकर जब ये वादा किया गया कि अगले 5 साल तक हर रोज फ्री में स्कूल लंच मिलेगा। सोचिए, ये सिर्फ खाना नहीं था, ये तो कई परिवारों के लिए एक लाइफलाइन जैसा था। इस प्रोजेक्ट की एक और खास बात थी, यहाँ वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला नहीं था। हर कम्युनिटी की अपनी अलग अलग मुश्किलें थी, है ना? तो उनके लिए जो सॉल्यूशन निकाले गए वो भी एकदम कस्टमाइज्ड थे, उन्हीं की जरूरतों के हिसाब से। और ये देखना बड़ा मजेदार है कि हर जगह के लिए अप्रोच कितनी अलग थी। जैसे मेक्सिको में एक कस्बे को अपना पहला हाई स्कूल मिला, तो वहीं अमेरिका में उन बच्चों के लिए जिन्हें सीखने के लिए थोड़ा अलग माहौल चाहिए, जिन्हें न्यूरोडाइवर्जेंट कहते हैं, उनके लिए एक स्पेशल आउटडोर लर्निंग सेंटर बनाया गया। मतलब हर सोल्यूशन एकदम यूनिक। और इसी कस्टम इंजीनियरिंग की वजह से एक जानलेवा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पहले बारिश के मौसम में पढ़ाई करना नामुमकिन था, अब वो डर खत्म हो गया। तो ये सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं थी, ये तो सेफ्टी और मौके देने की बात थी। तो इन सारी कोशिशों का आखिर में रिजल्ट क्या रहा? चलिए अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं कि कितना पैसा लगा और इससे कितने लोगों की जिंदगी पर असर पड़ा। इन 10 स्कूलों को बनाने और कम्युनिटीज की मदद करने में $3 मिलियन से भी ज्यादा खर्च हुए। और इस पैसे से क्या हुआ? पूरी दुनिया में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर कुल 10 स्कूल बनाए गए या फिर पुराने स्कूलों को बिल्कुल नया कर दिया गया। और सबसे जरूरी बात, वक्त के साथ साथ ये नए स्कूल 18,000 से भी ज्यादा बच्चों को पढ़ाएंगे। मतलब इसका असर सिर्फ आज के बच्चों पर नहीं, बल्कि आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों पर पड़ेगा। तो ये मिशन यहाँ खत्म नहीं होता। असल में ये एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। ये आखिरी बात इस पूरे काम को एक बहुत बड़े लंबे सफर का सिर्फ पहला कदम बनाती है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर इसी तरह की कोशिशें और भी बड़े लेवल पर की जाएं तो हम सब मिलकर कितना कुछ बदल सकते हैं, है ना?